नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए छठी मैया की लीला की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय से पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बूढ़ी अम्मा छठी मैया की परम भक्त थी और हर साल पूरी श्रद्धा से छोटी मैया का व्रत करती थी। परंतु बहू नए विचारों वाली थी। वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा छठ पर्व करने की तैयारी कर रही थी। बूढ़ी अम्मा की बहू उन पर हंसने लगी और बोली, अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। लोग आसमान को छू रहे हैं, आप भी इनकी अंधविश्वासों में पड़ी हो। पढ़ी लिखी बहुओं का छठी मैया की परम भक्त बूढ़ी अम्मा पर कोई असर नहीं पड़ा। वो तो बस अपनी तैयारियां करती रही और वो फिर बोली, अम्मा, यह सब बेकार की बातें नहीं होंगी। इस उम्र में 3 दिन तक भूखी रहोगी तो खुद पर ही मुसीबत आ जाएगी। न जाने क्यों भूख प्यास लोग खुद को सताते हैं। नहीं, बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, बहू, शादी के बाद मेरे संतान नहीं हो रही थी। तब मैंने इन्हीं छठी मैया का व्रत किया था। तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुनी और यह तेरा पति ही मेरा बेटा है। तू इस पर्व छठी मैया का व्रत कर लो। माता तेरी भी पुकार सुनेंगी और तेरी भी गोद हरी कर देंगी। मगर नए युग की नई सोच वाली बहुओं किसी का कहना सुनने वाली नहीं होती हैं, पूजा पाठ करने वाली भी नहीं होती हैं। सुंदर पति मिला है, जीवन में हर सुख मिल चुका है, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हैं, पूरे गांव में मौज मस्ती से रहती हैं। सासू माँ इस दुनिया में कर्म प्रधान है। बूढ़ी अम्मा के लाख समझाने के बाद भी बहू पर कोई असर ना पड़ा। वो नास्तिक थी। इतने में बूढ़ी अम्मा का बेटा वहाँ आया और बोला, ठीक है, तुम्हें पूजापा नहीं करनी तो मत करो, लेकिन तुम मेरी माँ से झगड़ो मत और जाकर तैयार हो जाओ। छठ माँ के घाट पर जाने का समय हो गया था। बहू बिना रुचि के उनके साथ घाट पर जा रही थी, लेकिन वहाँ पूजा करने की बजाय वो मेला घूमने जा रही थी। कुछ देर के बाद उसका पति उसे वहाँ ना पाकर ढूंढने लगा तो वह हलवाई के पास स्वादिष्ट पकवानों का मजा लेती नजर आ रही थी। पति उसे कहता है, अरे तुम यहाँ तक आई हो तो कुछ देर माँ के साथ बैठो। पत्नी झुझलाकर बोली, ना जी, मैं ना पूजा पाठ में नहीं बैठूंगी, मैं तो मेला घूमने आई हूँ, आप ही करो ये पूजा पाठ। पति वहाँ से चला जाता है और स्नान करने को जैसे वह वहाँ डुबकी लगाता है, डुबकी लगाते ही वह डूब जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पता चला उसका बेटा डूब गया है, वो जोर जोर से रोने लगी और छठी मैया तो से बोलने लगी, मुझ पे तेरी भक्ति में कौन सी कमी हो गई, तूने मेरी गोद को सोनी कर दी। माँ, बोलो माँ, हमसे क्या भूल हो गई। हम तो घाट पर तुम्हारी पूजा करने आए थे, तुमने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। माँ, यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो उसकी सज़ा मेरे बेटे को मत दो। ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगी। उधर मेले में शोर मचा कि घाट पर एक व्यक्ति डूब गया है। सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी वहाँ आती है और देखती है कि उसकी सास रो रही है और उसका पति डूब गया है। उसे सदमा लग जाता है। वो भी जोर जोर से चीखती हुई बूढ़ी अम्मा से कहती है, मैंने पहले ही कहा था अम्मा, यह छठ के चक्कर में मत पड़ो, सब ढोंग है, अंधविश्वास है, और देखो आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। यह घटना देखकर सभी लोग मन में छठी माता को पुकारते हैं, हे माँ, इस बुढ़िया की पुकार सुन लो। छठी मैया तो है ही दयालु, माता कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती हैं। इधर पितृवियोग में बूढ़ी अम्मा जैसे ही जान देने नदी में कूदने जा रही थी, तभी नदी में से एक लहर उठती है और उसी लहर में से बूढ़ी अम्मा का बेटा बाहर आ जाता है। यह देखकर घाट वाले सभी लोग छठी मैया की देखते आंखें खुलने लगी और
बूढ़ी अम्मा खुशी से रोने लगी। बहू भी खुशी के मारे जोर जोर से रोने लगी। इतने में तेज गर्जना के साथ छठी मैया प्रकट हुई और बोली, मैं कभी अपने बच्चों का आहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखें को अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भक्त मेरी पूजा करता है, मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। यह कहकर छठी मैया अंतर्ध्यान हो गई और घाट पर मौजूद सभी लोगों ने छठी मैया की जय जयकार करी। जय माता दी।